आप तो शोभा कुतुब के साथ मिल गए हो। तो इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम आए और आपने उस मुसाफिर को देखा तो आपने फरमाया शाबाश शाबाश मुकाबला करो, मैं फलां के साथ हूँ। तो दूसरे वाले बैठ गए, उन्होंने कहा जी हम तो फिर नहीं मुकाबला करते, आप तो उनके साथ मिल गए हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिका करो, मैं तुम सब के साथ। कहो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने ये जो अमल किया है ये ऐन सुन्नत के मुताबिक किया। अब इससे अगला कदम मैं रखता हूँ। अब हमने 3 मुसाफिके देखे हैं। पहला मुसाफिका कलिमाते अज़ान का मुसाफिका देखा और सुना। पहले हमने चंद दिन पहले शोभा कुतुब के माबैन जो मुसाफिका हुआ उसमें भी मैंने उस मुसाफिका में अमलन में शरीक हुआ। तो वहाँ पर भी कलिमाते अज़ान का मुसाफिका था और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सनाई और अज़मत खुदाई का भी मुसाफिका हुआ। तो उसमें भी मैं शरीक हुआ। उस वक़्त मेरे दिल में एक बात आई जो उस वक़्त तो मैं जो कहने का मौका ना मिला, आज आपसे कह रहा हूँ। तवज्जो से अगर मेरी इस बात की लाज रखोगे तो शायद मेरी भी दुनिया आखिरत बन जाए आपकी। आप में से कितने हैं जो शोभा स्कूल के अंदर बाकायदा अमलन शरीक हुए हैं कोई जो स्कूल पढ़े हैं? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ा, मेरे अब्बे ने मुझे स्कूल डाला ही नहीं। और तमाम वो माशाल्लाह सारे स्कूली हैं। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप सुबह सुबह मतलब अपने स्कूल जाते थे तो वहाँ क्या आपको कौमी तराना पढ़ाया और सुनाया जाता था? पूछा बोलो। अच्छा अब जब कौमी तराना पढ़ाया जाता था तो उस वक़्त आपकी कैफियत और उस वक़्त आपकी हैत क्या होती थी, वो थोड़ा सा मुझे सुना दो। कैसे हो जाते थे? सर झुका लेते हैं। मैं जिस स्कूल की मस्जिद में मैं पढ़ा तो स्कूल में नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे मस्जिद स्कूल की दे दी। मैं स्कूल की मस्जिद में बाकायदा 25-26 साल से इमामत खिताबत कर रहा हूँ। तो मैं उनको आता जाता और बार दफ़ा मैं जब पहले जुमे को छुट्टी होती थी हमारी तो जुमे को वहाँ स्कूल लगता था तो मैं उनको देखता था। तो वो जिस वक़्त कौमी तराना पढ़ा जाता है तो उस्ताद भी और तमाम स्कूल के तुलबा भी वो ऐसे अपनी हैत बदल लेते हैं, सर झुका लेते हैं और बड़े तवज्जो से सुनते हैं। क्यों? ये हमारा कौमी और वतनी तराना पढ़ा जा रहा है। कौमी और वतनी तराना पढ़ा जा रहा है तो उसके अदब में ऐसे हैत बदल लेते हैं। मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो कर ले। अल्लाह में मुझे भी उस पर अमल की तौफीक दे, आपकी को भी तौफीक दे। एक है कौमी तराना और वतनी तराना, एक है खुदाई तराना और मुस्तफ़ाई तराना। एक है कौमी तराना और वतनी तराना और एक है खुदाई तराना और मुस्तफ़ाई तराना। तो वतनी और कौमी तराने के आगे हमारी अगर गर्दन झुक जाती है और हम मुअद्दिब हो जाते हैं तो क्या खुदा का हक और मुस्तफ़ा का हक कौम और वतन से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो फिर कौमी तराने से हम और वतनी तराने से हम खुदाई और मुस्तफ़ाई तराने को आइंदा तरजीह दोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। जब भी अज़ान हो रही हो उसी वक्त रुक जाओ और रुक कर खड़े हो जाओ और खड़े होकर सर झुका लो। लोगों को भी पता चल जाए कि ये मेरे खुदा और मुस्तफ़ा का तराना पढ़ा जा रहा है। इसको मैंने सुनना है, गौर से सुनना है, इसको मैंने गौर से सुनना है। और कलिमाते अज़ान एक एक कलमा अगर सुनते जाओ और अगर आपको इसका माना आ जाए तो आप झूम जाए। तो ये मैंने अज़ान पर जो है चंद कलमे बोले हैं। आइंदा मैं भी इसकी कोशिश करूंगा, आपने भी इसकी कोशिश करनी है।
जब भी कलिमात अजान हमारे कानों में पड़े फौरन हम अपने काम को छोड़कर, मुझसे एक आदमी ने मसला पूछा, मौलवी साहब एक बंदा तिलावत कर रहा हो और एक बंदा उधर से क्या शुरू हो जाए, अजान शुरू हो जाए, तो अब बंदा क्या करे? मैंने कहा अब बंदा तिलावत छोड़ दे, अब बंदा तिलावत छोड़ दे। कहने लगे जी तिलावत तो बंदा कर रहा है। मैंने कहा अब तिलावत का हुक्म वो अपनी मर्जी से कर रहा है और ये अजान का वक्त हो चुका है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि इसका क्या दो, जवाब दो, तो इसलिए तिलावत छोड़ दो, कलिमात अजान का तुम जवाब दो।